अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा पहले मैंने मदाइन साले को विज़िट किया था, तो सोचा कि इसके मुतालिक कुछ मालूमात आपसे भी शेयर की जाएं। मदाइन साले सऊदीया के खूबसूरत और तारीख़ी शहर अलूला से तकरीबन 32 किलोमीटर के फ़ासले पर है। हमारे सफ़र का आगाज़ मदीना मुनव्वरा से हुआ था और मदीना मुनव्वरा से अलूला शहर तकरीबन 335 किलोमीटर्स के फ़ासले पर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक तशरीफ़ ले गए थे तो उन्होंने सहाबा इकराम के साथ इस इलाके में क़याम किया था। लोगों ने समूद के कुओं से खाना पकाने के लिए पानी ले लिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हांडियों को उलट दिया जाए और आटा ऊँटों को खिलाया जाए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के हमरा उस कुएं के पास जाकर ठहरे जहाँ से ऊँटनी पानी पिया करती थी। समूद एक कबीले का नाम था जो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद था। उनका दौर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले का है। ये खालिस अरबी कौम थी। ये कौम बुतों की पूजा करती थी और तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला थी। इनका ज़माना आद के बाद का है, लेकिन उन्होंने उनसे भी इबरत हासिल नहीं की थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत तौहीद दी तो कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सरियत ने कुफ्र इख्तियार किया। सालेह अलैहिस्सलाम ने हर मुमकिन तरीके से उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा सताया। समूद के ज़ेरे इस्तेमाल कुएं अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि पहाड़ों में बनी हुई ये इमारतें समूद के घर हुआ करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहाड़ों में बनी हुई ये इमारत दीवान ख़ास कहलाती है और यहाँ पर वो लोग रिलीजियस गैदरिंग्स किया करते थे। पहाड़ काट कर बनाई हुई इमारतें दरअसल मकबरे हैं जो वो लोग अपनी ज़िंदगी में ही तामीर करवाया करते थे, ताकि उसमें उनके ख़ानदान के अफराद की तदफीन हो सके। और हर मकबरे में अलग अलग कब्रों की जगह बनाई गई थी और दीवारों में अलमारियाँ वगैरह भी बनी हुई हैं। और मुख्तलिफ शेल्फ वगैरह बने हुए हैं जिनमें रोशनी के लिए चिराग वगैरह रखे जाते थे और कई दूसरी चीज़ें रखी जाती थीं। ये उनका रिवाज हुआ करता था। और कुछ बड़े मकबरों में मुख्तलिफ छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं जिनमें मुख्तलिफ कब्रें बनाई हुई हैं। समूद के लोगों ने सालेह अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि वो कोई मोजज़ा दिखाएं। लिहाजा सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो इन लोगों का मुतालबा पूरा कर दे, ताकि वो लोग अपने वादे के मुताबिक सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएं। अल्लाह ने सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और एक चट्टान फटी और उसमें से एक हामिला ऊँटनी निकली। उसे देखकर कुछ लोग ईमान ले आए और ज़्यादातर लोग कुफ्र पर कायम रहे। ये ऊँटनी दरअसल उन लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश थी। ऊँटनी जहाँ चाहती चरती और कुएं पर जाती तो वहाँ का पूरा पानी पी जाती। वो लोग कुछ ही दिनों में उस ऊँटनी से तंग आ चुके थे, लिहाजा उनके सरदार एक जगह पर जमा हुए और ऊँटनी से जान छुड़ाने का मंसूबा बनाया। और आखिर एक दिन उन लोगों ने उस ऊँटनी पर हमला कर दिया और उसे कत्ल कर दिया। जब ऊँटनी बेजान होकर नीचे गिरी तो उसने अपने मुंह से ज़ोर से आवाज़ निकाली। उस ऊँटनी के बच्चे ने ये आवाज़ सुनी तो वो भागता हुआ चट्टानों में चला गया और उसके बाद उसको किसी ने नहीं देखा। यही नहीं बल्कि उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने उससे पहले ही उन पर अज़ाब नाज़िल फरमा दिया और उन लोगों का नामो निशान मिटा दिया। समूद के लोग अपनी ज़िंदगी में जो मकबरे तामीर करवाया करते थे वो अपनी हैसियत के मुताबिक बनवाया करते थे। जो लोग ज़्यादा हैसियत के मालिक और अमीर हुआ करते थे उनके मकबरे ज़्यादा आलीशान हुआ करते थे।
اور جو لوگ کم حیثیت ہوا کرتے تھے وہ اپنے مقبرے سادہ انداز میں بنواتے تھے۔ باحیثیت اور دولت مند لوگوں کے مقبروں کے دروازوں پر اور دیواروں پر خوبصورت ڈیزائن بنے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ایک مقبرہ ہے جو قصر الفرید کہلاتا ہے۔ یہ مقبرہ دوسرے مقبروں سے ہٹ کر بنا ہوا ہے اور جو شخص بھی اس کو تعمیر کروا رہا تھا اسے اس کو مکمل کروانے کا موقع نہیں ملا، کیونکہ اندر سے اور کچھ جگہوں پر باہر سے اس کی تعمیر ادھوری ہے اور اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کسی خاص شخص یا کسی وزیر کا مقبرہ تھا۔ یہاں پر ایک نیچرل راک بالکل ہاتھی کی شکل کی ہے، دور سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ہاتھی کھڑا ہوا ہے۔ مدائن صالح میں اس جگہ پر سمود کے ریزیڈینشل ایریا کی نشاندہی کی گئی ہے اور اس کو جالی لگا کر کور کیا گیا ہے۔ یہاں پر ان کے گھر ہوتے تھے جہاں پر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ امید ہے یہ معلومات سب کو اچھی لگی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔